हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ना है हमें आज। और इसके बाद हमारा थ्योरी वाला पोर्शन जो है, कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल सिर्फ बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे आईआईटी के प्रॉब्लम्स, नीट के प्रॉब्लम, एम्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो रोलिंग एंड इंक्लाइंड प्लेन पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, और पढ़ने वाले हम लोग कनेक्टेड मास वाले प्रॉब्लम। ठीक है, मोशन ऑफ कनेक्टेड मास। इससे पहले वाले क्लास में हमने बताया था आपको कि रोलिंग मोशन क्या होता है और हर पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होता है। ठीक है, जिसमें बताया था मैंने कि रोलिंग मोशन जो है वो ट्रांसलेशन और रोटेशन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और उसमें आपको के टोटल अपन के ट्रांसलेशन या क्या के रोटेशन, मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपन टोटल, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो ऊपर आई बटन में होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं फिर से एक बार बता दूं, जो बच्चे नए आए हैं और डायरेक्ट इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, वेक्टर, सारे पिछले चैप्टर्स का यूज होता है। ठीक है, तो आप सीक्वेंस में पढ़ते हुए आगे बढ़े तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की बात। हाँ, सबसे पहले हमारा रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो देखो बच्चों, फ्रिक्शन में मैंने बताया था कि अगर इस बॉडी को रोल करना है तो पीछे की तरफ यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका थिकनेस कम कर लूँ, पीछे की तरफ लगेगा आपका फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा नीचे की तरफ बच्चों क्या लगता है इसमें, एम जी साइन थीटा। ठीक है, और इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल ये हमारा हो गया आर या एन कह दो यहाँ पे। ठीक है, और ये नीचे की तरफ हो गया हमारा एम जी कॉस थीटा। ठीक है, धरती माता का फोर्स नीचे की तरफ एम जी। ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ जो इक्वेशन बनेगा बच्चों वो बनेगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम में। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा, यहाँ मैं निकाल रहा हूँ बच्चों सबसे पहले कंडीशन फॉर रोलिंग। मैं निकाल रहा हूँ कि किस कंडीशन में रोल करेगा। ठीक है, ये जो सरफेस है हमारा, इस पे जो फ्रिक्शन है वो म्यू है। ठीक है, कंडीशन निकालने के बाद मैं फिर निकालूंगा कि वेलोसिटी कितना होगा इसका बॉटम पे आने के बाद, एक्सेलरेशन कितना होगा इस बॉडी का इंक्लाइंड प्लेन पे। ठीक है, और मैं निकालूंगा कि टाइम टेकन बाय द रोलिंग बॉडी टू रीच एट बॉटम, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम क्या लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको एक चार्ट दूंगा जिस चार्ट पे आपका सब कुछ एक ही पे लिखा होगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, सब कुछ एक ही पे होगा। ठीक है, चलिए तो ये बन गया बच्चों इक्वेशन 1 हमारा। ठीक है, अच्छा एक इक्वेशन और बनेगा बच्चों यहाँ से। देखो आप जानते हो कि टाउ इक्वल टू होता है आई अल्फा। ठीक है, अब इसको रोटेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ओमेगा, ये रोटेट करते हुए नीचे की तरफ जा रहा है ना, ये रोटेट हो रहा है बच्चों। तो रोटेशन कौन दे रहा है, फ्रिक्शन। ठीक है, तो आप कह सकते हो एफ इंटू आर, जहाँ पे आर क्या है बच्चों, इसका रेडियस। आर क्या है इस बॉडी का, ये डिस्क मान लो, इसका रिंग मान लो, ठीक है, स्फीयर मान लो, उसका रेडियस। तो एफ इंटू आर इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, आई अल्फा। ठीक है, और आई अल्फा को आप मैं ए बाई आर भी कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से बच्चों ए की वैल्यू निकालेंगे आप, तो ए हो जाएगा हमारा एफ आर स्क्वायर अपॉन आई। ठीक है, ये हमारा ए की वैल्यू होगी, मैं यहाँ इसको पुट कर दूंगा। ठीक है, या आई को आप एम के स्क्वायर भी कह सकते हो, तो मैं इसको अगर आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इसको एम के स्क्वायर कह दूँ। ठीक है, अभी बताया था मैंने पिछले क्लास में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप एम के स्क्वायर के इक्वल भी रखेंगे। ठीक है, अब इस ए की वैल्यू को मैं यहाँ इक्वेशन में पुट करूँगा। ठीक है, यहाँ मैं कह सकता हूँ एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम, है ना, और ए के जगह पे आप रख दो एफ आर स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों मास सेम ही है, और प्लस एफ, यहाँ से एम ने एम को मार दिया। ठीक है, और मैं एफ कॉमन ले लूंगा तो ये जगह 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और इक्वल टू हो गया हमारा एम जी साइन थीटा के। ठीक है, यहाँ से आप फ्रिक्शन निकाल लेंगे, क्या होगा फ्रिक्शन, एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। करेक्ट है। अब देखो यहाँ तो सही है सब कुछ। तो ये बॉडी जब जो स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन जो होगा वो मैक्सिमम वो म्यू एम जी कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो फ्रिक्शन होगा हमारा, है ना, वो लेस देन इक्वल टू होगा म्यू एम जी कॉस थीटा के। ठीक है, चलो मैं इसको नीचे कर लूँ, इसको यहाँ मिटा ही देता हूँ मैं। तो आप कह सकते हो कि फ्रिक्शन जो होगा हमारा लेस देन इक्वल टू किसके होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा के। ठीक है, और फ्रिक्शन कितना है हमारा, एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये इक्वल किसके होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, एम जी ने एम जी को मार दिया। ठीक है,
चलो लेस देन इक्वल टू कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया बच्चों, ये आपका एम जी से एम जी कट गया, साइन अपन कॉस नीचे क्या आएगा, ये tan थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो tan थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इससे अधिक होना चाहिए, इस वैल्यू से अधिक होना चाहिए म्यू, मतलब म्यू की मिनिमम वैल्यू है ये, क्या आप कह सकते हो कि म्यू की मिनिमम वैल्यू है बच्चों tan थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इससे अगर अधिक होगा, इस वैल्यू से अगर अधिक होगा म्यू, तभी ये रोल करता हुआ जाएगा, अदरवाइज ये स्लाइड करने लगेगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका कंडीशन फॉर रोलिंग, ठीक है। इसको आप मार्क कर लीजिए, ये क्या था बच्चों, कंडीशन फॉर रोलिंग, ठीक है। ये था हमारा कंडीशन फॉर रोलिंग, इसके रोल करेगा, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बता दूं मैं क्या क्या किया मैंने। नीचे ले जाने वाला फोर्स mg, ऊपर अपोज करने वाला F, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ। उसके बाद एक इक्वेशन लगाया हमने, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क कौन दे रहा है यहाँ पे, फोर्स सॉरी फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू आई, और अल्फा बताया हुआ है हमने a बाई आर, कहाँ से, इस वाले फॉर्मूले से, a इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर वाले से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा a हो गया बच्चों, है ना, a क्या हो गया था, एफ आर स्क्वायर अपॉन आई, और आई को रख दिया हमने m के स्क्वायर। इस वैल्यू को a को हमने यहाँ a के जगह पे चिपका दिया, पूरा ये a की वैल्यू हमने यहाँ चिपका दी, सॉल्व कर दिया, यहाँ से फ्रिक्शन आ गया। फ्रिक्शन जो होता है हमारा वो म्यू एम जी कॉस्ट से छोटा होता है, यहाँ वैल्यू पुट कर दिया हमने, यहाँ से म्यू मिनिमम आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हाँ, अब बच्चों बारी बारी से हम लोग निकालेंगे ये चारों, ये जो तीन है हमारे पास दिख रहे हैं, ठीक है, इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे। इसको मैं नीचे कर लूँ थोड़ा सा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। देखो इसको जो गिराया गया है बच्चों, वो मान लेता हूँ मैं हाइट h, ठीक है, h से गिराया गया है, और ये जो डिस्टेंस है मैं इसको s मान लेता हूँ। क्या मान लिया हमने पूरे को, s, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसके पास एनर्जी कितना होगा, हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। जब ये यहाँ रहा होगा बॉडी, तो इसके पास एनर्जी रहा होगा mgh, ठीक है। क्या कहा मैंने कि इस चैप्टर में सबका यूज है, वर्क एनर्जी पावर का भी, लॉज ऑफ मोशन का भी, ठीक है। तो उनके पढ़ने के बाद ही आप यहाँ पढ़ सकते हो, और इसीलिए ज़्यादातर इस चैप्टर से क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका सारा चेक कर लेगा, आपको वर्क एनर्जी पावर आ रहा है नहीं आ रहा है, वेक्टर आ रहा है नहीं आ रहा है ना। पिछले जस्ट लेक्चर में हमने देखा है, वहाँ पे वेलोसिटी निकालना था 90 डिग्री पे, √2 ही आया था रोलिंग मोशन में, है ना। तो आपका वेक्टर चेक कर लेगा, ये लॉज ऑफ मोशन देखो चेक कर ले रहा है, फ्रिक्शन चेक कर ले रहा है, वर्क एनर्जी पावर चेक कर ले रहा है, ठीक है। तो इसी कारण से इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सबका निचोड़ है ना, सबको सब आपका निकाल लेगा। चलिए, तो यहाँ पे इसके पास कितना एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी mgh। जब ये बॉडी यहाँ आ गया, तो इसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, वो हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सॉरी टोटल एनर्जी, है ना। पिछले क्लास में मैंने बताया था, एक बार चलते हैं पिछले लेक्चर की ओर। पिछले लेक्चर में जो बताया था मैंने आपको, ये देखो हमने बताया था टोटल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना। यहाँ भी हमने सॉल्व किया था, हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो वहीं से उसी का मैं पिछले क्लास में जो पढ़ाया था हमने, उसका मैं यूज कर रहा हूँ। चलिए, तो समझ गए। तो अब यहाँ से क्या करो आप, m से m आपने काट दिया, ठीक है। तो यहाँ से जो वेलोसिटी होगा बच्चों, ये इधर आएगा 2gh, है ना। तो 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इसका रूट आया समझ में। ये 2 इधर आ गया 2gh, और ये इधर चला गया, तो यहाँ से ये हो गया बच्चों वेलोसिटी हमारा 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ और, अगर ये h के टर्म में ना हो करके s के टर्म में होता तो क्या करते, है ना। तो देखो यहाँ से साइन थीटा क्या होगा हमारा, h अपॉन s, है ना। साइन थीटा क्या होगा हमारा, h अपॉन s। तो आप कह सकते हो h इक्वल टू s साइन थीटा, है ना। h इक्वल टू, इसको मिटाऊं, h इक्वल टू s साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन होता है हमारा ये s, ये जो वेलोसिटी है वो ऐसा भी हो सकता है, √2g s साइन थीटा और अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐसा भी अगर हो जाए तो कंफ्यूज मत होना कि अरे सर ने तो पढ़ाया था h के टर्म में, ये s साइन थीटा कहाँ से आ गया, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है बच्चों, बचपन में एक आपने कहानी सुनी होगी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं, ठीक है। सारा कुछ आपको पढ़ा दिया गया है, आप इसमें फंस मत जाना, ठीक है। चलिए,
अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी का, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे आप वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पे s है ये वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। u 0 से स्टार्ट हुआ इसलिए लगा लिया। तो यहाँ से जो हमारा s है वो है वी स्क्वायर बाई 2a, ठीक है। तो वी स्क्वायर बाई 2a ये हमारा v है, ठीक है, सॉरी a हो गया हमारा, a निकाला है ना हमें, तो ये वी स्क्वायर बाई 2s करेक्ट है। तो v का स्क्वायर अगर करोगे बच्चों तो इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि s से s कट जाएगा, हमने s के टर्म में लिया हुआ है। इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 2gs साइन थीटा अपॉन, है ना, ये v स्क्वायर की वैल्यू लिख रहा हूँ 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों किसकी वैल्यू, v स्क्वायर की, और एक और है अपॉन में 2s, है ना, 2s ने 2s को काट दिया, क्या हो गया यहाँ से एक्सेलरेशन जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ अगर आप गौर कर पा रहे हो तो लॉज ऑफ मोशन में जब बॉडी यहाँ से यहाँ आ जा रहा था, वहाँ पे बॉडी ना, लॉज ऑफ मोशन में बॉडी स्पेसिफाइड नहीं होता है कि रिंग है कि डिस्क है कि हॉलो स्फीयर है कि सॉलिड स्फीयर है, वहाँ सिंपल रहता है कि एक एम मास है, ठीक है। तो वहाँ जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ आ जा रहा था तो एक्सेलरेशन कितना था, जी साइन थीटा, यहाँ पे कितना है ये जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडिंग, वहाँ पे जो स्लाइडिंग का एक्सेलरेशन था अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये होता है बच्चों एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, किस केस में, रोलिंग के केस में, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग क्या है हमारा, ये ए कौन सा है, रोलिंग वाला ही तो है। इसको आप चाहो तो मैं ऐसे मिटा के लिख दूँ, इसको मैं लिख दूँ कि एक्सेलरेशन रोलिंग के केस में जो आया है हमारा, ठीक है, वो स्लाइडिंग का अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी कि जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ भी ऐसे ही कह सकते हो आप, देखो रूट अंडर 2gh होता है बच्चों, इस केस में सिंपल मास हो तो यहाँ से यहाँ तक आने में वेलोसिटी कितना, तो रूट अंडर 2gh, ठीक है। तो इस केस में वेलोसिटी कितना आया हमारा, आप कह सकते हो v स्लाइडिंग अपॉन रूट अंडर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, कौन सा, वी रोलिंग, वी रोलिंग क्या है, वी स्लाइडिंग अपॉन 1 प्लस, ठीक है। ये मैं इसलिए क्या बता रहा हूँ कि कई बार रेशियो आ जाए, मान लो वी रोलिंग अपॉन वी स्लाइडिंग क्या होगा, ठीक है, तो इसको नीचे भेज देना, क्या बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कई बार पूछ दे कि ए रोलिंग अपॉन ए स्लाइडिंग क्या होगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे रूट में है, यहाँ बिना रूट का है, सही है, आसान है। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग टाइम टेकन बाय द रोलिंग बॉडी टू रीच एट बॉटम। थोड़ा सा ज़्यादा ये पेज गंदा हो गया तो मैं इसको अगले पेज पे ले चलता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लें और अगले पेज पे चलते हैं। लोड हो जाए जल्दी से, हाँ लोड हो गया। चलिए तो टाइम कितना लगा इसको गिरने में, है ना, ये भी देखेंगे हम लोग। थीटा एंगल से एक कोई रिंग या डिस्क, ठीक है, नीचे की तरफ रोलिंग करता हुआ आ रहा था, ठीक है। चलिए अब टाइम टेकन के लिए आप एक फॉर्मूला लगाते हो, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, यही लगाते हो। अच्छा फिर से मैं डायग्राम बना दूं कि ये वाला हाइट हमारा h था और ये जो डिस्टेंस था हमारा ये क्या था हमारा s, पिछले वाला डायग्राम में, ठीक है। तो s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो t कितना होगा यहाँ से, रूट अंडर 2s बाई ए, यही होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब a कौन सा, इसका एक्सेलरेशन, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना आया था, तो एक्सेलरेशन आया था अभी हमारा g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, देखो यही तो आया था, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो 2s अपॉन a, तो ये इधर आ जाएगा g साइन थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी, बोर हो रहे हो, बस थोड़ी देर और बोर हो लो, खत्म होने वाला है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए तो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ गया। अब ये तो है s के टर्म में, ठीक है। अगर h के टर्म में करें तो देखो क्या बताया था हमने कि साइन थीटा होता है हमारा h बाई एस, ठीक है। तो h क्या होगा यहाँ से, या s क्या होगा यहाँ से, h अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो इसको आप रख दोगे 2h अपॉन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों g साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर।
क्या किया हमने, इस एच को रख दिया एच अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों क्या आएगा, सो देखो ध्यान से, यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकल जाएगा, तो ये होगा 1 अपॉन साइन थीटा रूट अंडर 2h बाई जी और 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये टाइम लगा रोलिंग मोशन में, ठीक है। अच्छा, अगर ये बॉडी रोल नहीं कर रहा था, सिंपल अगर स्लाइड कर रहा था, उस केस में टाइम कितना था, उस केस में टाइम था रूट अंडर 2h बाई जी, यही तो था, है ना, पहले पढ़ाया हुआ हमने कि टी हमारा रूट अंडर 2h बाई जी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि टी रोलिंग जो है, टी रोलिंग जो है हमारा, ठीक है, वो 1 बाई साइन थीटा है ना, ये क्या है हमारा रूट अंडर 2h बाई जी स्लाइडिंग है, तो टी स्लाइडिंग में क्या मल्टीप्लाई हो गया है, टी स्लाइडिंग में मल्टीप्लाई है हमारा 1 बाई साइन, इसको मिटाना, यहाँ नहीं आएगा ये, 1 बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई, देखो 1 बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, और क्या मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, रूट अंडर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये सारे v स्लाइडिंग में मल्टीप्लाई होने के बाद आपको क्या मिला है, v रोलिंग, ऐसा समझ में, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया टाइम क्या होता है। अब टाइम को भी मैं थोड़ा सा इसका घेर दूं सही से, ये हो गया बच्चों हमारा टाइम रोलिंग में। क्या याद करोगे, 1 बाई साइन थीटा रूट अंडर 2h बाई जी तो याद ही था आपको, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर याद रहेगा, बाहर में क्या आ गया 1 अपॉन साइन थीटा रूट अंडर 2h बाई जी, आप पहले से रट्टा मार के बैठे हो, ठीक है। और क्या आगे याद कर लोगे आप, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। पिछले में क्या है हमारे पास, ए रोलिंग, तो ये भी याद रख लेना, जी साइन थीटा पहले से याद था आपको, अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। वेलोसिटी में भी रूट अंडर 2gh आपको पहले से याद था, अपॉन में क्या याद रखोगे 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने एक चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, जिसमें कि हमने सारे बॉडी का रोलिंग, स्लाइडिंग और फॉलिंग का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो बॉडी है, ये रिंग, डिस्क, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सबके लिए मैं एक जनरल फार्मूला आपको बताया था। तो हमने अभी देखा कि रोलिंग में जो फार्मूला आया हमारा वेलोसिटी का, वो आया है रूट अंडर 2gh, है ना, अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है अभी हमारा, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और टाइम हमारा ये आया, ठीक है। अब यहाँ से मैं 3-4 चीज़ें जो बताना चाहता हूँ आपको, जो एग्जाम में आता है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन आता है कि यहाँ से रिंग, डिस्क, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर सबको रोल करवा दिया गया, ठीक है। ऐसे बताइए कौन पहले पहुंचेगा, ठीक है। तो जिसका 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी कि जिसका टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पे, ठीक है। जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ज्यादा होगा, ठीक है, उसका टाइम ग्रेटर होगा, है ना। आया समझ में। जैसे रिंग की बात करें, फॉर रिंग के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या होता है हमारा 1 होता है ना। फॉर डिस्क इसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना होता है बच्चों 1/2, क्योंकि हाफ हमारे स्क्वायर होता है। सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर इसका क्या होता है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/5, यानी 2 को 5 भाग करो, ठीक है। तो काफी छोटा होता है, 2 रुपए को आप 5 पार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ज्यादा होगा उसको नीचे आने में ज्यादा टाइम लगेगा। आया समझ में। ग्रेटर विद लिख लो नोट करके कि जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ज्यादा होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा, जिसका कम होगा उसको कम टाइम लगेगा, ठीक है। अब जैसे रिंग का और हॉलो सिलेंडर का सेम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है, तो दोनों को सेम टाइम लगेगा, ठीक है। आगे समझ में कि रिंग और हॉलो सिलेंडर को सेम टाइम लगेगा, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर को सेम टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्क का भी mr स्क्वायर बाई 2 होता है और सॉलिड सिलेंडर का भी mr स्क्वायर बाई 2 होता है। आगे समझ में कि टाइम किस पे डिपेंड करता है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पे। बाकी वेलोसिटी वगैरह क्या है, इनवर्सली है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के, ठीक है। तो जिसका यहाँ पे दूसरे में क्या लिख लो कि वेलोसिटी क्या है हमारा इनवर्सली है ना, 1 अपॉन में है आपका रूट अंडर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जिसका ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये सब क्या है इनवर्सली। जैसे आप इसको ऐसे समझ लो कि एक सॉलिड है फिर हॉलो है, मान लो कि सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो इसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर यहाँ हमने लिखा है कितना है 2/5 है ना। चलो तो मैं इसको हॉलो ले लेता हूँ। हॉलो अगर स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर, तो इसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना होगा हमारा 2/3, इसका कितना है 2/5।
तो 2 को 5 भाग करना है, 2 को 3 पार्ट में करना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ा है ना, 2 रुपये को 3 लोगों को बांटोगे, 2 रुपये को 5 लोगों को बांटोगे, तो ये लार्ज है, ठीक है। तो ये लार्ज है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। मतलब अगर एक हॉलो चीज़ को और एक सॉलिड चीज़ को 2 को लुढ़का दिया जाए तो इसके पास ज़्यादा वेलोसिटी होगा। क्यों? क्योंकि इसका k² क्या है, कम है, ठीक है। 2 को 5 पार्ट में बांट रहे हो, कम है, तो v क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसा समझ में, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k²/r², ठीक है। तो आप लिख सकते हो नोट में कि इन केस ऑफ सॉलिड एंड हॉलो, ठीक है, इफ बोथ आर रोलिंग, अगर दोनों रोल कर रहे हैं, सॉलिड हैव मोर वेलोसिटी, ठीक है, देन सॉलिड हैव मोर वेलोसिटी। ऐसा समझ में, क्योंकि k² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अपने टाइम भी देख लिया, अपने वेलोसिटी भी देख लिया, ऐसे ही आप एक्सेलरेशन भी देख लीजिए कि एक्सेलरेशन भी हमारा क्या है, इनवर्सली है ना, 1/1 में तो ये k²/r²। ऐसा समझ में। तो सेम जो वेलोसिटी का कंडीशन है वो एक्सेलरेशन का कंडीशन है, टाइम का कंडीशन उल्टा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे। ये फार्मूला भी एकदम दिमाग में घुसा लो एकदम कैसे भी करके, ठीक है। ये फार्मूला होता कुछ भी नहीं है, √2gh/1 + k²/r², g sin θ/1 + k²/r², ठीक है। और यहाँ बस ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो याद करने में, ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है इससे बच्चों, कि रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर तीनों को लुढ़का दिया गया, वेलोसिटी का रेशियो, एक्सेलरेशन का रेशियो, या टाइम का रेशियो, या किसका ज़्यादा वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो इससे 10-15 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, ठीक है। तो समझ लो कि मैं क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ आपको, ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ही आते हैं सीधा, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक हम लोग करते हैं बच्चों, मोशन ऑफ कनेक्टेड मास, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है बच्चों कि एक डिस्क हो सकता है, ये है ना, ये डिस्क हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है। इसमें क्या होता है कि सपोज आपने रस्सी बांध दी बहुत सारा, ठीक है, और एक आपने मास को टांग दिया। पुराने ज़माने में आप देखते होंगे कुएं से पानी निकालने के लिए ऐसे करके खींचते रहते थे, ठीक है। तो बाउंडेड रहता है वो सिलेंडर में, एक ऐसा समझ लो। एक और मैं डायग्राम बना दूँ, ऐसा सिलेंड्रिकल रहता है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी रस्सी बाउंड होती है, और इसमें ऐसे बाल्टी लटका हुआ रहता है जो कुएं में जाता है ना, लोग यहाँ खींचते रहते हैं, ठीक है। ये कुआं में है ना, और यहाँ पे आदमी वगैरह कोई इसको है ना खींचता रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मतलब मैं करना चाह रहा हूँ कि मोशन ऑफ कनेक्टेड मास, ठीक है, जिसमें कि डिस्क में, रिंग में, है ना, स्फीयर में, सिलेंडर में, किसी में भी ऐसे थ्रेड बाउंडेड हो और एक मास हैंग्ड हो, ठीक है। तो इस मास का हमें एक्सेलरेशन निकालना है, इस मास का हमें वेलोसिटी निकालना है, इस मास का हमें टाइम निकालना है, ठीक है। चलिए तो नीचे की तरफ क्या लगेगा इसका mg, ऊपर की तरफ क्या लगेगा t, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे लगेगा t, ठीक है। r हमारा ये है, ठीक है। अच्छा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने मान लिया I, रेडियस क्या है हमारा r, ठीक है, और यहाँ पे टेंशन t। अब इक्वेशन क्या बनाते थे पहले आप कि mg - t = ma, ये इक्वेशन आप पहले से लॉजिक मोशन से बनाते आ रहे हो। एक इक्वेशन और बनाएंगे आप, यहाँ पे इसको रोटेट करने में कौन हेल्प कर रहा है, टेंशन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क = I α, और टॉर्क कौन दे रहा है, टेंशन, कितने डिस्टेंस पे लग करके, r पे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसा कि हमने पिछले वाले में किया है, रोलिंग वाले में भी किया है कि बॉल रोल कर रहा था तो फ्रिक्शन रोल करवा रहा था, कितने डिस्टेंस पे लग करके, F × r पे लग करके, ठीक है, किया था ना अभी हमने। तो = I और अल्फा क्या ले लेंगे आप, a/r, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों टेंशन निकल जाएगा हमारा IA/r², ठीक है, करेक्ट है। इसको, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और हम टेंशन निकाल लेंगे, सॉरी एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा mg = ma और प्लस t हो जाएगा ना हमारा, तो t हमारा हो गया IA/r², करेक्ट है। अच्छा, इसको मैं कह सकता हूँ mg = मैं ma कॉमन लेना चाहता हूँ, तो यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ पे a है लेकिन m नहीं है, तो मैं क्या करूँ, इसके नीचे m दे दूँ, दे सकता हूँ मैं, कॉमन लेना है मुझे, यहाँ पे है नहीं तो मैंने नीचे दे दिया। अब m ने m को मार गिराया, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया बच्चों g/1 + I/mr², ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया। एक फॉर्मूला और आप कह सकते हो, कौन सा, g/1 + I क्या होता है हमारा, mk², ठीक है, पुराना दोस्ती है आपका mk² से। तो यहाँ से काट पीट के कितना आ गया हमारा एक्सेलरेशन, g/1 + k² / r², ठीक है।
अब देखो पिछले वाले टॉपिक में क्या था, पिछले वाले में एक्सलेशन था जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या है जी अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ज़्यादा अंतर नहीं है, छोटा सा अंतर है बस, क्या साइन हट गया बस, क्योंकि वहाँ पे इंक्लाइन प्लेन था, यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन नहीं है। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो आप दोनों फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, एक तो ये वाला याद कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, और एक ये भी याद कर लो आप 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये मैंने वैसे बना के रखा हुआ है आपके लिए चार्ट। ठीक है, जैसे हमने पिछले के लिए बना के रखा था वैसे यहाँ भी बना के रखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। अब दूसरी चीज़ है बच्चों की वेलोसिटी कितना। ठीक है, तो u स्टार्ट हुआ है ये 0 से, तो क्या लगाते हैं फॉर्मूला आप, वी स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर है ना प्लस 2gh, मतलब h हाइट आने के बाद कितनी वेलोसिटी है ना, h नीचे गिरेगा कितनी वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी कितना होगा यहाँ से रूट अंडर, चलो g न लेके मैं a लेता हूँ यहाँ पे, 2as, अभी भी मोटा चल रहा है ये। ठीक है, तो v क्या होगा यहाँ से 2a इंटू एस की जगह पे क्या लूँ मैं h, इसको मैं इसके जगह पे ले लिया हमने h। ठीक है, तो 2a की जगह पे क्या लोगे आप g है ना, ये वाला लेना चाहते हो आप, चलो ले लो 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ठीक है, और एक क्या हो गया h, तो यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया बच्चों 2gh अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ठीक है, या आप इसको कह सकते हो 2gh अपॉन 1 प्लस यहाँ पे m के स्क्वायर रखोगे है ना, तो m से m कट जाएगा, क्या आएगा आपका k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आसान है, पिछले में कितना आया था देखो, यही तो आया था रूट अंडर 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है ना। अच्छा यहाँ भी तो बच्चों रूट ही होगा। ठीक है, देखो यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है तो रूट अंडर 2gh 1 प्लस, अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे ना, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लूँ, अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे यहाँ पे देखो वेलोसिटी इक्वल टू होगा, ये चल क्यों रहा है, वेलोसिटी इक्वल टू रूट अंडर 2gh है ना, 2gh अपॉन 1 प्लस आई को आप m के स्क्वायर रखो, m आर स्क्वायर रखो काट के, सेम फॉर्मूला यहाँ भी हमारे यही आया है 2gh अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, रूट में छोड़ रहा था ना क्योंकि यहाँ पे तो v स्क्वायर है ना, तो ये रूट आएगा। ठीक है, तो मीन्स वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम रहेगा, जितना पहले था उतना ही अभी भी है। हमने आपको एक्सेलरेशन वेलोसिटी करके दिखा दिया। ऐसे ही बच्चों सेम टेंशन आप क्या करोगे ना, ये जो एक्सेलरेशन निकला है, ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो यहाँ से टेंशन आएगा। ठीक है, तो आप याद कर लो कि ये टेंशन आने वाला है आपका और ये एंगुलर वेलोसिटी आने वाला है। ठीक है, तो हमने काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट करवा दिया, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो बच्चों, तो अब अगले क्लास में बस थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस ईयर आए हुए नीट और जेईई के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर आपका फिनिश हो गया हुआ है, सारा क्वेश्चन को आप फिर से रिवाइज करो। और एक मैं आपको सजेशन दे दूं कि जब आप फर्स्ट चैप्टर यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे थे, ठीक है, तब तो आपका स्टार्ट था, लेकिन जैसे ही आप 1D में आए, मोशन इन 1D में, तो आपको यूनिट डायमेंशन में 5 मिनट रिवीजन करने चाहिए। ठीक है, जब आप मोशन इन प्लेन में आए तो आपको 5 मिनट यूनिट डायमेंशन में रिवीजन करना चाहिए और 5 मिनट मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब लॉज ऑफ मोशन में आ गए तो 5-5 मिनट सब तीनों करो। ठीक है, तो अभी जैसे आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन पे हो, तो जब भी ये पढ़ने बैठते हो तो 5 मिनट वर्क एनर्जी पावर, 5 मिनट लॉज ऑफ मोशन, 5 मिनट आप मोशन इन प्लेन, मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा, सारा रिवीजन होगा। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि आप कुछ भूलोगे नहीं। ठीक है, आपको बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा और 1 से 2 महीने के अंदर अगर आप ऐसा करते रहे तो आप मास्टर हो जाओगे। जितना मुझे पता है, जितना टीचर को आता रहता है, उतना हमारे जो बच्चे नीट या जेईई में निकालते हैं ना, उनको जितना मुझे पता होता है उतना उनको पता होता है। ठीक है, तो जितना मुझे आता है उतना आपको आएगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये बात आप ध्यान में रखो। ठीक है बच्चों, चलो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई स्टार्ट करो।